जय हिंद डियर स्टूडेंट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमारे पास न्यूमेरिकल है 1 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस। मतलब जो हमें गिवन क्या है, n इज इक्वल टू 1 मोल, और डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। कह रहा है कि आइडियल गैस है, अंडरगोज द साइकिल प्रोसेस ABC। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। ए से बी गया, बी से सी आया, सी से फिर ए चला गया। तो कह रहा है हुई चीज सोन इन फिगर, जो फिगर में दिखाया गया है। द प्रोसेस बी सी, कह रहा है कि जो प्रोसेस बी सी है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, और द टेम्परेचर एट ए, कह रहा है ए का टेम्परेचर 400 केल्विन, बी एंड सी का जो टेम्परेचर है, बी का 800 केल्विन और सी का 600 केल्विन रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन चारों में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन होल साइक्लिक प्रोसेस इज 250 आर। कह रहा है कि चेक करो कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम इज 250 आर। क्या ये सही है? तो हमें एक चीज पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो F/2 होता है, और NCV और क्या होता है, ये डेल्टा टी होता है। ये फार्मूला होता है। तो अगर ये फार्मूला याद है तो आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ से एन आर ये भी होता है, तो F/2 NR डेल्टा टी। हाँ, ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 5 है, ये 2 है, इसका 1 मोल है और ये R है, और टी डेल टी जो है वो पूरे साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहा है। साइक्लिक प्रोसेस ए से स्टार्ट हुआ, बी आया, बी से सी आया, सी से फिर ए आ गया। अब बेटे आप बताइए कि जो इंटरनल एनर्जी है ये किसका फंक्शन है? तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी किसका टेम्परेचर है? फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। यानी कि इंटरनल एनर्जी केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर। और ये जो टेम्परेचर है इसको आप लिख सकते हैं T2 माइनस T1। क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1 मतलब फाइनल टेम्परेचर और ये इनिशियल टेम्परेचर। और आप बताइए कि अगर यहाँ से चला है ये पॉइंट, ये ऐसे गया है और ऐसे आ गया और फिर यहीं पर आ गया है, तो फाइनल और इनिशियल दोनों टेम्परेचर T2 भी 400 केल्विन है और T1 भी 400 केल्विन है। दोनों इस, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो T2 माइनस T1 है। और अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो यहीं से चला है और लौट कर फिर यहीं आ गया, तो जब यहीं आ गया तो फाइनल और इनिशियल बोथ टेम्परेचर आर रिमेन्स 400 कांस्टेंट, 400 केल्विन आर कांस्टेंट। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो 5/2 इंटू 1 इंटू आर, और ये 400 माइनस 400 हो जाएगा केल्विन, और इंटरनल एनर्जी 0 आ जाएगा। तो कह रहा है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन होल साइकिल प्रोसेस इज 250 आर। नहीं भैया, ये गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। चलो सेकंड चेक करो। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस CA इज 700 आर। तो अब कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज बताइए आप, F/2 NR T डेल्टा टी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? चेंज कैलकुलेट करना है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर 5 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2, 1 मोल गिवन है, आर की वैल्यू एज इट इज रहने दो। अब कह रहा है प्रोसेस कौन सा लेना है यहाँ पर? सी से ए वाले प्रोसेस में, यानी कि सी से ए गया है तो सी हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया। सी से ए जाने में ये फाइनल हो गया। तो टेम्परेचर हमारा T2 माइनस T1 होता है, तो 5/2 इंटू आर, और T2 हमारा 400 है और T1 हमारा 600 है। अब ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 5/2 इंटू आर, और ये हो जाएगा -200, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 100 आ जाएगा, और ये -500 आर हो जाएगा। तो भैया दूसरा वाला भी गलत होगा। कह रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ CA 700 आर। नहीं भैया, -500 आर है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन चेक करते हैं। ये सेकंड ऑप्शन चेक किए थे, ये फर्स्ट ऑप्शन चेक किए थे। कह रहा है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस AB इज -350 आर।
कह रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए बी वाले प्रोसेस में बताइए कितना होगा। तो U इज इक्वल टू वही 5/2 इंटू एन इंटू आर और T2 माइनस T1 और U इज इक्वल टू 5/2 इंटू 1 मोल है, R रखना है। अब T2 की जो वैल्यू है A से B गया है, प्रोसेस क्या देखना है आपको, प्रोसेस आपको देखना है A से B। तो A हमारा इनिशियल पोजीशन, B हमारा फाइनल पोजीशन, फाइनल का 800 इनिशियल का 400, तो 800 माइनस 400 केल्विन, ये कितना हो जाएगा 5/2 और इंटू आर और ये 400 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा और इसको 0 0 0 और 1, ठीक है 5 0 0 5 2 10 और आर इतना आ जाएगा, इतना जूल आ जाएगा। और जबकि ये गिवन कितना है -350 जूल, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। अब लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर के 3 गलत हो गया, अब लास्ट ही वाला सही होगा। तो चाहे आप टाइम ऐसे बचा लें और चाहे आप इसको सॉल्व करके देख ही लें कि ऑप्शन नंबर 4 मैं अगर देखूंगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्यू F/2 इंटू एन आर और डेल्टा टी, अब कैसे हो जाएगा 5/2 इंटू 1 मोल है और R और T2 माइनस T1 और अब आपको करना क्या है 5/2 इंटू 1 R और T2, प्रोसेस देख लो बस BC, प्रोसेस B से C तक आ रहा है, फाइनल ये है, इनिशियल ये है। तो फाइनल हमारा 600 है, इनिशियल हमारा 800 है, माइनस करेंगे तो 5/2 इंटू R और इंटू ये कितना आ जाएगा -200 आ जाएगा, -200 आ जाएगा और इसको कैंसिल करो, ये 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 100 आ जाएगा। सॉल्व कर लो तो -500 R आ जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, -500 R आ जा रहा है। तो यही ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। तो ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ तो इसीलिए इतना थोड़ा टाइम लग गया। अगर आप एग्जाम में बैठेंगे या आप खुद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट लगने वाला है, बस सॉल्व हो जाएगा। अब जेई मेन 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत लंबा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि सॉल्व नहीं होगा, लेकिन है बहुत ईजी। अगर आपको एक्सप्रेशन याद है तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, है ईजी है।